वो तो ख़ैर हमें ज़रूरत रहती है तो हम मेडिसिन्स लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हम मेडिसिन्स लेते हैं, मेडिसिन लेने के बाद हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, हम बस उसका थोड़े दिन का कोर्स करके उसे छोड़ देते हैं। फिर हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जैसे कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, अगर हमारा वो ट्रीट हो जाता है, हमारा सर दुख रहा है, वो हमारा इलाज हो जाता है, अगर हमारे चेहरे पे कोई तकलीफ़ हो गई है या हमारे जिस्म में तकलीफ़ हो गई, हम उतना ट्रीटमेंट करके हम फिर उसे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें अगर पता है कि हमारे अंदर ये चीज़ें डिफ़ेक्ट हो गया है या कोई तकलीफ़ हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मेडिसिन लेके हम उसे ट्रीट तो कर देते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब हमें साथ-साथ उसका आगे का भी कुछ सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए कि हमें ये सारी आदतें जो जिस वजह से हमें ये परेशानी आई है, उसे हमें कैसे डील आउट करना है। जैसे हमें अभी कुछ भी परेशानी आती है, हम उसे कुछ टाइम में भूल जाते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमें उसे कुछ टाइम में भूल जाते हैं। लेकिन हमें एक हेल्दी हैबिट की भी बहुत आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है कि हम वो हेल्दी हैबिट अपने लाइफ़स्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करें। तो यही सोचते हुए मैंने मतलब ये लड्डू को रेडी किया कि मतलब ऐसा कुछ रेडी करूं जिससे मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, और मैं ये सब बातें आपको भी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं चाहती थी कि आप लोग भी ये सब चीज़ें बनाएं घर पे, और घर पे बनाएं और घर पे खाएं, और डेली एक इसका लेना ठीक होगा आपकी कैलोरीज़ में। सो ये बनाना बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फ्लैक्सीड जो होता है, अलसी, उसे आपको लेना होगा, ठीक है। अलसी ले लीजिए, और अलसी को है ना, आप उसको थोड़ा सा इसी तवे पे ऐसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर इसी में ही आपको सफ़ेद तिल डालना है, और आपको काला तिल भी डालना है, और आपको पम्पकिन सीड्स डालना है, और सनफ्लावर सीड्स भी डालना है। आपको इसे सिर्फ है ना, फिर हल्की आंच पे ना, धीमा धीमा मतलब उसको खाली से ऐसा रोस्ट कर लेना है, ठीक है। रोस्ट करने के बाद आप रोस्ट का मतलब होता है जैसे हम गरम मसाले को कैसे गरम थोड़ा सा हम उसे सुखा देते हैं, वैसा हमें उसे बस सुखा देना है। और सुखाने के बाद उसको हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है उसी में ही। जब वो ठंडा हो जाए तो हमें उसे मिक्सर ग्राइंडर के टब में डाल देना है, और फिर डालने के बाद उसे हमें ग्राइंड कर देना है एकदम। जब वो महीन हो जाता है, फिर हम उसको बस निकाल देना है। और ऐसा हो जाने के बाद फिर हमें उसमें से क्या नाम है, खजूर लेना है, और खजूर को हमें है ना, उसकी बिये निकाल के फिर उसको अपने हाथों से मसाज करके पूरा एकदम मतलब मुलायम करके, फिर इनके साथ ही ऐसे हाथों से मिलाते रहना है एकदम ही, जब तक वो एकदम आपको ऐसा लगने लग जाए कि वो एकदम जैसे हम आटे की गुठलियाँ बनाते हैं वैसे ना बन जाए, वैसा बनाने की कोशिश करते रहना है। और फिर जितनी खजूर की ज़रूरत है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, और उसको फिर बस ऐसे ही आप करते जाइए, और फिर जब वो गोल गोल बनने लग जाए आपसे, तो वो बस बनाना, उसको बनाकर ऐसे ऐसे शेप्स में आप बना के उसको रेडी कर दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ज़्यादा घी वाला लड्डू नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उसको घी में पहले ही नहीं पीसने के बाद मैंने उसको नहीं बनाया। मैंने कम ही घी में, फिर उसको जब मेरे लड्डू रेडी हो गए लड्डू के शेप में, तो मैंने उसमें बस थोड़ा सा घी और थोड़ा सा वाइट तिल मुझे पसंद आया था, इसलिए मैंने वाइट तिल को बस मतलब ऐसे शेप दिखाने के लिए मैंने किया। और फिर जब मैंने इसको बनाने के बाद मैंने जब ये मेरे हस्बैंड को शेयर किया और खिलाया, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। सो इसलिए मैंने चाहा कि ये लड्डू मतलब सबको ऐसे, तो मैं डॉक्टर हूँ करके मैंने खुद से फिर बनाया, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे अगर हो सकता है तो बनाइए, और बना के रोज़ इसको कम से कम 4-5 लड्डू भी अगर आप हफ्ते में एक बार बनाते हो, और हफ्ते में 4-5 दिन आप इसको खाते हो, मतलब दिन में एक ही बार खाते हो, तो आपका डेली का रिक्वायरमेंट अच्छा से पूरा हो जाता होगा। आप इस भी मैं आपको अलसी के बेनिफिट्स बताते हैं जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। अलसी मीन्स फ्लैक्सीड होता है, जो कि मतलब आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है,
और वो स्किन और हेयर मतलब बालों के लिए और चमड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि ये आपको मालूम बता दूँ कि फ्लैक्ससीड बहुत अच्छा होता है और पेट और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है अगर हम मिनिमम अमाउंट में, जितने अमाउंट की ज़रूरत है उतने में हम खाते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। सब कुछ अगर हम दिमाग में ध्यान से रख के अगर एक ऐसा बना के खाएंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से पूरा होता है। बाकी जो ये सफ़ेद तिल और काले तिल होते हैं ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं डाइजेशन में और बोन और अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरत होती है खाने। बाकी जो पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स मैंने लिया है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में ज़िंक होता है, बिकॉज़ ज़िंक की डेफिशिएंसीज़ हमें बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है या कम भी तो हमारे थायराइड में भी प्रॉब्लम होती है और हमारे हेयर और स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, जो कि ज़िंक के ना हर एक में अवेलेबल नहीं होता और ज़िंक मिनरल्स में विटामिन्स में आता है तो वो जल्दी फुलफिल। सो अगर आप ये लड्डू बनाएंगे तो पम्पकिन सीड्स और क्या नाम है सनफ्लावर सीड्स की वजह से आपको बहुत ही अच्छा जिंक मिलेगा डेली। आप जिंक की डेफिशिएंसीज आपके बॉडी में हो सकता है कि ये कम कर दे, और अगर है और आपका ऑलरेडी नॉर्मल भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इतने अमाउंट का पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। बिकॉज़ हमें डेली का भगदड़ हो या ना हो, या आप हाउसवाइफ हो या घर में रहते हो या आप बच्चे हो या आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या ऐसे ही, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी से हर चीज़ ख़त्म भी होती रहती है। सो हमें ये सारी चीज़ें खा के अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए, बजाय शक्कर खाने के, चाय पीने के। अगर हम ऐसा कुछ बना लेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है अच्छे से। मैं आप लोगों को और भी रेसिपीज़ ट्राई करूँगी शेयर करने के लिए, उसके बेनिफिट्स भी शेयर करूँगी कि ऐसे आप ये सब में प्रोत्साहित हो सके और आप भी बना सके। जस्ट बिकॉज़ मैं डॉक्टर हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को मतलब कुकिंग वगैरह या ये सब चीज़ें बस मैं मेडिसिन्स वगैरह ही देती थी पेशेंट्स लोग को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें भी मालूम की है। ये सारी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ों पे डिपेंड रहना चाहिए और हमें अपनी बॉडी में अच्छे अच्छे चीज़ों का स्टोरेज करना चाहिए, ताकि हम प्रिकॉशंस पहले से ही लेते रहना चाहिए ताकि हमारा डिज़ायर भी सेटिस्फाई, हम अननेसेसरी फूड स्टफ से भी बचे और अननेसेसरी दवाइयाँ खाने से भी बचे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो आप मेरे से इस बारे में डिस्कस करें।